अच्छा। यस्तुतिं यतिपतिप्रसादिनीं व्याजहारयति राजविंशतिं तं प्रपन्नजनचातकाम्बुदं नौमि सौम्यवरयोगिपुङ्गवम् श्रीमाधवाङ्घ्रिजलजद्वयनित्यसेवा प्रेमाविलाशय पराङ्कुशपादभक्तं कामादिदोषहरमात्मपदाश्रितानां रामानुजं यतिपतिं प्रणमामि मूर्ध्ना। श्रीरङ्गराजचरणाम्बुजराजहंसं श्रीमत्पराङ्कुशपदाम्बुजभृङ्गराजम् श्रीभट्टनाथपरकालमुखाब्जमित्रं श्रीवत्सचिह्नशरणं यतिराजमीडे। भगवत बंधु लोग सबको स्वागत है। पिछले हफ्ते बुधवार को कालक्षेप हुआ नहीं, कुछ और काम में दास लगा था, इसलिए हुआ नहीं। आज का कालक्षेप भी थोड़ा विलंब से प्रारंभ हुआ है। जितनी देर हो सकती है देखते हैं, जितना हो सके होता है उतना दास यहाँ विज्ञापन करता हूँ। तो हम यतिराज विंशति में दूसरा श्लोक का अनुभव ले रहे थे। वहां दो पदों का अर्थ हम अब तक देखे हैं। श्री रंगराज चरणाम्बुज राजहंसम, श्री श्रीमत श्री रंगराज चरणाम्बुज राजहंसम, श्रीमत्परांकुश पदाम्बुज भृंगराजम। ये दो पद है। व्याकरण रीति में देखे तो ये एक पद है, श्री रंगराज चरणाम्बुज राजहंसम श्रीमत्परांकुश पदाम्बुज भृंगराजम। तो दो पदों का अर्थ हुआ है और विस्तृत रूप से हम देखे हैं। और अब तीसरा जो विषय वहां है उसको हम देखने वाले हैं। रामानुज जी को वरवरमुनि स्वामी जी महाराज कहते हैं, श्री भट्टनाथ परकाल मुखाब्ज मित्रम। भट्टनाथ सूरी और परकाल सूरी, इनके मुख है ना, वो अब्ज है। अब्ज माने पद्म, अरविंद। उस पद्म को विकसित करने वाले सूर्य है रामानुज जी। तो रामानुज जी को देखते ही भट्टनाथ सूरी जी का और परकाल सूरी जी का मुख विकसित हो जाता है। ऐसे हैं रामानुज जी, यहाँ से बोलते हैं। तो श्री भट्टनाथ परकाल मुखाब्ज मित्रम। मित्र माने आदित्य, आदित्य का नाम है मित्र। संस्कृत में मित्र शब्द नपुंसक लिंग में भी होता है और पुल्लिंग में भी होता है। जब पुल्लिंग में होता है ना तब आदित्य अर्थ होता है, जब नपुंसक लिंग में होता है तब मित्र माने हम बोलते हैं ना मेरा मित्र आ गया, मेरा क्या बोलते हैं स्नेहित, ऐसा फ्रेंड बोलते हैं ना, उसको मित्र बोलते हैं ना। वो संस्कृत में मित्रम, वो नपुंसक लिंग में आता है। सखा, ये सब सखा पुल्लिंग है, मित्रम नपुंसकलिंग है। ओके। ओके। तो वो शब्द तो सखी शब्द है, रूप तो सखा, पर लिंग है पुल्लिंग है। संस्कृत कठिन भाषा है। तो देखिए, यहाँ मित्र शब्द आदित्यवाची है, द्वितीय विभक्ति में मित्रम ऐसा आया है। ओके। तो ये सामान्य रूप से पदार्थ प्रतिपदार्थ है। तो यहाँ देखिए, श्री भट्टनाथ, हमारे व्याख्याता लोग बोलते हैं क्यों भट्टनाथ मुनि जी को श्री भट्टनाथ कह रहे हैं, और सिर्फ भट्टनाथ जी को ही ऐसा कह रहे हैं कि नहीं। ये श्री शब्द दोनों जगह अन्वय होता है। कहाँ? भट्टनाथ सूरी में और परकाल सूरी में। इन दोनों का श्रीमत्व है, यानी ये श्रीयुक्त है। देखिएगा, ये श्रीयुक्त होने का अर्थ क्या है। श्री माने
अनेक अर्थों को बताने वाला एक शब्द है। हम श्री स्तव में देखे हैं, जो भी वैभव होता है, सभी वैभवों को श्री शब्द से बोल सकते हैं। कोई ज्ञानी हो, उसको हम बोल सकते हैं श्रीमान। कोई वैराग्यशाली हो, उसको बोल सकते हैं श्रीमान। कोई धनवान हो, उसको भी बोल सकते हैं श्रीमान। किसी तरह का भी वैभव हो, उसको श्री शब्द से बोल सकते हैं। तो यहाँ श्रीमत्व माने अत्यंत वैभवशाली भट्टनाथ सूर्य। अरे इनका वैभव क्या है? इनका विलक्षण वैभव एक है कि ये भगवान का परत्व का स्थापन करने वाले हैं। उन्होंने वो वल्लभदेव नामक पांड्य राजा के सभा में जाकर, उनकी उसकी सभा में जाकर नारायण का परत्व का स्थापन किए। इसलिए ऐसे करने से ये श्रीमान हुए हैं। क्या वैभव है? भगवान का परत्व की स्थापना, वो करना, वो बड़ा वैभव है। और इससे भी बड़ा वैभव क्या है मालूम? ये आழ்वार है ना, ये सदा सर्वदा भगवान का मंगलाशासन करते रहते हैं। ये अति विलक्षण एक वैभव है, जो इनका ही होता है। किसी और का ऐसा वैभव नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये श्रीमत्व है, मंगलाशासन। ये विष्णुचित्त सूरी जी है ना, ये दो प्रबंध का निर्माण किए हैं, तिरुपल्लांड, पेरियाழ்वार तिरुमொழி। इन दोनों प्रबंधों में मंगलाशासन ही मंगलाशासन करते रहते हैं। प्रारंभ से अंत तक मंगलाशासन करते रहते हैं। और देखिए, हमारे षटकोप सूरी जी या परकाल सूरी जी, ये सभी जब नायिका भाव को जाते हैं ना, तब भगवान की प्रेमिका बन जाते हैं। पर जब विष्णुचित्त सूरी, भट्टनाथ सूरी ऐसा नायिका भाव में गाते हैं ना, वो यशोदा जी बन जाते हैं। क्या यशोदा जी बन जाते हैं? इनका नायिका भाव यशोदा जी ना होते हुए नायिका भाव बहुत कम है, तो यशोदा जी बनकर बहुत सारे पाशुर गाते हैं। तो क्यों यशोदा जी का भाव में आते हैं ये? क्योंकि देखिए, ये जब एक ये प्रेम करने वाले लोग होते हैं ना, उनके बीच में क्या होता है? प्रेम ही होता है। पर एक माता जी का बच्चे पर कैसा भाव होता है? अरे उसका रक्षण करना है, उसका रक्षण करना है, उसको पाल पोसना है, इसके बारे में ही चिंता होती है। तो विष्णुचित्त सूरी जी भगवान को, अरे वो बहुत बड़ा है, उस पर भक्ति करनी, ऐसे नहीं सोचे। ये सोचते हैं, अरे भगवान, इसका कुछ हो गया तो इसका रक्षण करना है, ऐसा सोचते हैं। इसलिए ये क्या करते हैं? यशोदा जी की यशोदा जी की भावना में ही रहते हैं। तो यशोदा जी की भावना में गाना गाना, वो भी मंगलाशासन का एक प्रकटन ही है। इसलिए ये तिरुपल्लांड हो, तिरुपल्लांड तो मंगलाशासन के लिए एक प्रबंध है। उसके सिवाय पेरियाழ்वार तिरुमொழி में भी बहुत सारे पाशुर मंगलाशासन रूप में ही होते हैं। इसलिए मंगलाशासन करना, भगवान का मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो, ऐसी प्रार्थना करना, ये इनका स्वभाव है, ये इनका श्रीमत्व है। ये हुआ श्री भट्टनाथ। श्री भट्टनाथ, इसलिए इनको तमिल में बोलते हैं पेरियाழ்वार। पेरियाழ்वार माने बड़े आழ்वार। क्यों बड़े आழ்वार है? मंगला शासन से ये बड़े आழ்वार बने। तो श्री भट्टनाथ। और दूसरे आழ்वार कौन है? परकाल। परकाल। यहाँ हमारे भट्टनाथ मुनि जी के नाम से ही उनका वैभव निकलता है। ये भट्टनाथ शब्द है ना, भट्ट शब्द का अर्थ है विद्वान। भट्ट माने पंडित। बहुत बड़ा पंडित को भट्ट बोलते हैं। ये सिर्फ भट्ट नहीं है, ये भट्टों का नाथ है। तो उस सभा में जब ये विराजमान थे, वहां बहुत सारे पंडित थे। उन सभी पंडितों के बीच में जाकर उन सभी को हराकर भगवान का परत्व का स्थापन किए। इसलिए ये क्या बने? भट्टों का ही नाथ बन गए। पट्टर अभिरान बोलते हैं तमिल में।
संस्कृत में भट्टनाथ कहलाते हैं। तो ज्ञानियों का स्वामी है ये, ज्ञानियों का नायक है ये, इसलिए वो भट्टनाथ स्वामी, उनके नाम से ही उनका वैभव प्रकट होता है। ऐसे ही परकाल सूरी, उनके नाम से उनका वैभव प्रकट होता है। ये कैसे? परकाल, पर माने शत्रु, अन्य जो शत्रु होते हैं ना, उनको यहाँ पर शब्द का अर्थ वही है। उनके लिए ये काल है, काल माने मृत्यु, तो शत्रुओं के लिए मृत्यु है। क्या है ना, ये परांकुश जी हो और अन्य आಳ್वार हो, उनका नाम ऐसे होते हुए भी, परांकुश ऐसा होते हुए भी, वो क्या करते हैं ना, सच में वो कभी भी युद्ध नहीं किए हैं, वो अपने बातों से जीतते हैं। ये इनका वैभव है, उतना ही। उनको हम परांकुश बोले तो भी वो अंकुश है, आयुध है, ऐसा बोले तो भी अर्थ क्या है, वो अपने जीभ से जीतते हैं, उतना ही। पर ये स्वामी है ना, ये है क्या, परकाल सूरी, ये सिर्फ वादों में जीतते नहीं है, युद्धों में भी जीतते हैं ये, है ना। इसलिए इनका एक पासुर आता है जहां ये खुद बोलते हैं, करयार नेडवेल मंगयर होन। उनका जो शूलायुध होता है ना, उस आयुध में रक्त का निशाना सदा होता है। करयार नेडवेल बोलते हैं क्योंकि शत्रुओं को ऐसा मारते मारते उस उनके आयुधों में निशाना है, ऐसा बोलते हैं। तो ये युद्ध भी करते हैं, वाद भी करते हैं ये परकाल सूरी। तो उनके चरित्र में देखें तो बहुत सारे युद्धों में वो भाग लेकर बहुत सारे विजय प्राप्त किए हैं, और कभी कभी पकड़े गए भी, ऐसा बहुत सारे चरित्र है ना। तो ये परकाल सूरी जी तो सचमुच में योद्धा है, परकाल है, और इनका ऐसा वैभव है कि ये युद्ध में भी जीतते हैं, वादों में भी जीतते हैं। ऐसे ये परकाल है, इनको देखते ही सभी शत्रु लोग ये वहां से निकल जाते हैं। ऐसे शत्रुओं के लिए काल, मृत्यु बनकर रहे ये परकाल सूरी। तो इनका वैभव है ये शत्रुओं का विनाश करना, परवादियों को जीतना। सिर्फ यही नहीं, जितबाह्य जिनादि मणि प्रतिमा अपि वैदिकयन्निव रंगपुरे, मणिमंडप प्रगणान विदधे परकाल कवि प्रणमे महितान। पराशर भट्टर जी महाराज परकाल सूरी जी के बारे में बात करते हुए ऐसा श्लोक रचना करते हैं। ये श्लोक सुनने के लिए भी बहुत सुंदर है। जितबाह्य जिनादि मणि प्रतिमा अपि वैदिकयन्निव रंगपुरे। ये जाके अन्यों को जीतते हैं, जीत कर उनकी जो संपदा है उनको लाकर कैंकर्य में विनियुक्त करते हैं। जित बाह्य जिनादि मणि प्रतिमा अपि वैदिकयन्निव रंगपुरे, मणिमंडप वप्रगणान विदधे परकाल कवि। तो जाकर अन्यों का जो भी संपदा है उसको लाकर यहाँ श्रीरंगम इत्यादि स्थलों में मणिमंडप वप्रगणान विदधे परकाल कवि, यहाँ गोपुर प्राकार मंडप इन सभी का निर्माण करते हैं परकालेश्वरी। तो सिर्फ जीतते ही नहीं है, जीतने से जो भी इनको मिलता है ना, उन सभी विषयों को ये कैंकर्य में ही विनियुक्त करते हैं। ये बहुत मुख्य एक बात है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ जीते हैं अपने लिए रख लेते हैं, ये कभी भी ऐसे नहीं किए। इसलिए परकाल सूरी जी को हम जब देखते हैं ना, सावधानी से देखना पड़ता है। कुछ लोग बोलते हैं अरे परकाल सूरी जी जाके कई जगहों पर जाके ये धनापहार करके ये काम किए, तो हम भी धनापहार कर सकते हैं क्या? हम भी किसी के पास जाकर उसका धन छीन सकते हैं क्या? ऐसा एक प्रश्न उठता है। यहाँ देखना चाहिए, वो कभी भी अपने लिए कुछ भी रखे नहीं, एक पैसा भी रखे नहीं वो। हम लोग ऐसे हैं क्या? हम लोगों का जो भी ये स्वार्थता है ना, वो स्वार्थता पूरी तरह नष्ट नहीं हुई है, ये हम सभी लोग को पता है। हम सभी को, हमें हृदय में पता है, मन में पता है कि हमारी स्वार्थता पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। जब वो स्वार्थ
अगेन अब सुनाई दे रहा है क्या? यहाँ पावर कट हुआ है। हम्म, इसलिए लाइट नहीं है, ये वाईफाई पूरा चला गया। सुनाई दे रहा है स्वामी जी। ओके जी। मैं क्या करता हूँ, वीडियो ऑफ करके सिर्फ ऑडियो में बात करता हूँ। आपको कभी कुछ डिस्टरबेंस हुआ तो कोई मैसेज कीजिएगा, नहीं तो बताइएगा। तो हम स्वार्थता के बारे में बात कर रहे थे। हमारी स्वार्थता गई या नहीं, ये कारण चली गई यहाँ। जैसा स्वार्थता को जाना है, जैसा करंट गई ऐसा हमारी स्वार्थता भी गई, तो बहुत अच्छा। हम परकाल सूर्य को पूरी तरह फॉलो कर सकते हैं, कुछ भी गलती नहीं है। पर स्वार्थता का होते हुए हम परकाल सूर्य जी को पूरी तरह अनुकार नहीं कर सकते हैं। वो कहीं जाकर धनापहार किए तो वो उसको पूरी तरह भगवत कैंकर्य में विनियुक्त कर देते हैं। और ये वो जानते भी नहीं है, अरे मैं गलती कर रहा हूँ। ये तो कैंकर्य में इतनी रुचि से काम करते हैं कि उनको पता भी नहीं चलता। हम तो ऐसी निष्ठा में नहीं है, इसलिए हमें उनका अनुकार पूरी तरह करना नहीं चाहिए। इस बात को यहाँ समझना बहुत मुख्य है। तो श्री भट्टनाथ परकाल, तो भट्टनाथ जी का बहुत सारे वैभव है, वैसे ही परकाल सूर्य जी का भी अनेक वैभव है। ये सब इस श्री शब्द में निक्षिप्त है। तो श्री भट्टनाथ, श्री परकाल बोले तो इतने इतने वैभवशाली ये लोग हैं, ये पता चलता है यहाँ। साउंड ब्रेक हो रहा है। आवाज नहीं आ रही है स्वामी जी। करीन, आ गया। अच्छा। उस वाईफाई पाने पर थोड़ा समय लगेगा।
बढ़िया। तो पता नहीं क्या सुनाई दिया या नहीं। आ, तो दास बता रहा था कि परकालसूरी जी, उनका वैभव क्या है। परकालसूरी जी जो भी काम किए हैं, जैसे वो जाके धनापहार इत्यादि किए हैं, उन सभी काम को हम जब कर सकते हैं, हम जब ज्ञानपूर्व नहीं कर रहे हैं, यानी इतने भक्ति में, अरे कुछ ना कुछ कहीं करे करना ही है, ऐसी भक्ति में हम हमें भी नहीं जानते हुए जब ऐसे काम करते हैं ना, वो गलत नहीं होते। पर हम ऐसे तो इतनी भक्ति में नहीं है, और हमें ये जो स्वार्थता है ना, वो चली नहीं है। इसलिए हम परकाल सूरी इत्यादि लोगों का ऐसा ही अनुकार नहीं कर सकते हैं। ये करना, ये उचित नहीं होगा। इसलिए भट्टनाथ सूरी, परकाल सूरी जी, इनका वैभव ऐसा ऐसा है, वो बताया गया है। तो देखिए, भट्टनाथ सूरी जी का मुख्य वैभव है परतत्व निर्णय, मंगलाशासन परता। और परकाल सूरी जी का है परकालता, यानी सभी को जीतना। और अ, भगवत कैंकर्य में बहुत सारे काम, भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य में अपना समय बिताना। देखिए, ऐसे जो लोग हैं ना, इनका जो मुख है, श्री भट्टानाथ परकाल मुखाब्ज, उनका मुख ही एक अब्ज है, उनका मुख ही एक अरविंद है। वो अरविंद कब विकसित होता है? जब वो एक मित्र को देखते हैं। वो कौन है मित्र? रामानुज दिवाकर बोलते हैं ना, रामानुज जी। वो कैसे हैं? वो बोले जाते हैं कि पुण्याम्भोज विकासाय पापध्वांत क्षयाय च श्रीमानाविर्भूत भूमौ रामानुज दिवाकरः। हमारा पुण्य नामक अंभोज का विकास हो, और पापध्वांत क्षयाय च, पाप नामक अंधकार का विनाश हो, इसलिए अवतार लिए हैं कौन? रामानुज दिवाकर। रामानुज जी ही एक भास्कर है, एक दिवाकर है, आदित्य है। वो दिवाकर पुण्य का ही विकास नहीं करते हैं, अपितु भट्टनाथ सूरी जी का, परकाल सूरी जी का मुख नामक अब्ज का भी विकास करते हैं। श्री भट्टनाथ परकाल मुखाब्ज मित्रम, ये कैसे उनको विकसित करते हैं, तो इसके बारे में हमें सोचना है। तो देखिए ना, उनका जो जो वैभव है, वो जो भी काम करते हैं, उन सभी काम को स्वामी भी करते हैं। जैसे भट्टनाथ सूरी जी जाकर परत्व निर्णय किए हैं, भगवान का परत्व का स्थापना किए हैं, ऐसे ही रामानुज जी भी कई जगह जाकर भगवान का परत्व का स्थापना किए हैं। और रामानुज जी इतना मंगलाशासन किए हैं सभी भगवानों का, यानी अर्चावतार स्थलों में विराजमान भगवानों का इतना मंगलाशासन किए हैं हमारे रामानुज जी। ऐसे ही आ, भट्टनाथ सूरी जी का और भी बहुत सारे वैभव है, जैसे कि भगवान का अत्यंत प्रियतम माला कैंकर्य करने वाले। ऐसे दिव्य देशों में इतना कैंकर्य निर्वाह किए हैं रामानुज जी। जैसे परकाल सूरी अन्य वादियों को जीतते हैं, पराजित करते हैं, ऐसे ही रामानुज जी भी वादों में पराजित करते हैं। जैसे परकाल सूरी जी दिव्य देशों में कैंकर्य किए हैं, ऐसा ही कैंकर्य करते हैं रामानुज जी भी। तो इनका जो जो काम है ना, उन सभी कामों को और भी विस्तृत रूप से करते हैं रामानुज जी। तो उनको देखते ही इनका मुखारविंद विकसित हो जाता है। श्री भट्टनाथ परकाल मुखाम जमित्रम, ऐसा एक अर्थ है। यहाँ इस पद का दूसरा भी एक अर्थ बोला जाता है। ये मुख शब्द का अर्थ क्या है? आदि, ऐसा भी अर्थ होता है। यानी आ, ऐसा बोले तो भट्टनाथ परकाल मुख माने भट्टनाथ परकाल सूरी इत्यादि सभी सूर्यों को यहाँ ले सकते हैं। मुख शब्द का ऐसा भी अर्थ अनेक जगहों में आता है। तो यहाँ क्या हुआ? भट्टनाथ परकाल मुख, इससे सिर्फ भट्टनाथ सूरी परकाल सूरी जी ही नहीं, जो जो अन्य आழ்वार है, दिव्य सूरी है, उन सभी को यहाँ ला सकते हैं। तो भट्टनाथ परकाल मुख अब्ज, ऐसे भट्टनाथ परकाल इत्यादि सभी सूरी वर्ग, सभी लोग जो है ना, वही यहाँ अब्ज कहलाते हैं,
वही यहाँ अरविंद कहलाते हैं। उन सभी सूर्यों को विकसित करते हैं कौन? रामानुज जी। जैसे हम भट्टनाथ सूर्य जी के बारे में देखें, प्रकाश सूर्य जी के बारे में देखें, वैसे ही वो जो भी अन्य सूर्य है ना, उन सभी का काम ये स्वामी रामानुज स्वामी करते हैं। इसलिए उन सभी का मुख विकास करते हैं। यहाँ मुख विकास है, उनका ही विकास जैसा हो ऐसा करते हैं रामानुज स्वामी जी। भट्टनाथ परकाल मुख, मुख शब्द का अर्थ यहाँ आदि अर्थ है। तो भट्टनाथ परकाल आदि सूर्यों का, सूर्यों सूर्य सूर्य वर्ग ही अब्ज है, उनका मित्र है रामानुज जी, ऐसा भी अर्थ वर्णन कर सकते हैं। श्री भट्टनाथ परकाल मुखाब्ज मित्रम। तो यहाँ अपने से जो बड़े होते हैं, यानी भगवान, परांकुश जी, भट्टनाथ परकाल इत्यादि सूर्य वर्ग, इन सभी का ये कैंकर्य करते हैं, उनका, उनकी सेवा में जुटे रहते हैं। रामानुज स्वामी ऐसा बोला गया। तो ये अपने से बड़े लोगों के लिए बहुत करते हैं, अपने से छोटे लोगों के लिए क्या? तो उस विषय को बताते हैं। श्रीवत्स चिन्ह शरणम, श्रीवत्स चिन्ह शरणम। ये श्रीवत्स चिन्ह कौन है? कुरेश जी है। इनका चरित्र हम पहले भी देख चुके हैं, श्री स्तव के प्रारंभ में शायद इनका चरित्र का ये इनका वैभव का वर्णन किया हूँ दास। तो वहाँ आप लोग सुन सकते हैं, वो रिकॉर्डिंग भी मिलते हैं ना, इसलिए आप वहाँ सुन सकते हैं। तो इनका नाम है श्रीवत्सांक मिश्र। ऐसा बोला जाता है कि ये भगवान का ही अंश है, भगवान का श्रीवत्स का अंश है, ऐसा भी बोले जाते हैं। ऐसे जो कुरेश जी हैं, उस कुरेश जी का ये शरण है। शरण शब्द का अर्थ क्या होता है? उपाय। वो कुरेश जी अपना उज्जीवनोपाय कौन है ऐसा मानते हैं? वो मानते हैं कि रामानुज जी ही अपना उपाय है, मोक्ष प्राप्ति के लिए उपाय कुरेश जी के लिए रामानुज जी ही है। वो बोलते हैं रामानुजांघ्रि शरणोस्मि। वो खुद बोलते हैं वरदराज स्तव के अंतिम श्लोक में, रामानुजांघ्रि शरणोस्मि। एक बार हमारे धनुर्दास जी है ना, रामानुज जी के शिष्य, वो कभी सुन रहे थे, रामानुज जी श्री रामायण का प्रवचन कर रहे थे। श्री रामायण में विभीषण शरणागति का वो घट आया। वहां विभीषण लंका को छोड़कर इस पार आते हैं। यहाँ आने पर उनका स्वीकार करना है या नहीं है, इसके बारे में बहुत बड़ी चर्चा होती है भगवान श्री राम की गोष्ठी में। अरे एक एक वानर एक एक अभिप्राय व्यक्त करता है, और वहाँ जाम्बवान कुछ बोलते हैं, हनुमान जी कुछ बोलते हैं, सुग्रीव जी कुछ बोलते हैं। सुग्रीव जी बोलते हैं इसको हमें स्वीकार ही नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। ऐसा सभी लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो इसके बारे में वहाँ प्रवचन कर रहे हैं रामानुज स्वामी। तब धनुर्दास जी उठे, स्वामी मैं यहाँ से चले जाता हूँ बोले। स्वामी जी पूछे क्यों, क्या हुआ? तो वो बोलते हैं ये विभीषण जो सभी को छोड़कर भगवान के पास आया, उसको स्वीकार करने के लिए इतनी बड़ी गोष्ठी हो रही है, तो दास तो किसी विषय को छोड़ा ही नहीं, तो दास को भगवान कैसा अंगीकार करेंगे? ये दास को विश्वासी नहीं है, मैं यहाँ से चले जाता हूँ बोले वो। तब रामानुज जी बोलते हैं अरे तुम्हें विश्वास है कि मुझे मुक्ति मिलेगी? वो बोलते हैं मुझे मुक्ति मिलेगी, इस विषय में तुम्हें विश्वास है क्या? तो बोलते हैं अरे आपका क्या है, आपका पूरी तरह मुक्ति मिलेगी, उसमें संदेह ही नहीं है, ऐसा बोलते हैं धनुर्दास जी। तो रामानुज जी बोलते हैं वो कैसा? तो आपका आचार्य संबंध है, ये आप बहुत नहीं आता है, ऐसा है? तो रामानुज जी बोलते हैं हाँ आचार्य संबंध है। ये जो पूर्ण आचार्य हमारे हैं, उनका मोक्ष मिलेगा क्या? तो बोले हाँ बोले मिलेंगे। क्यों? उनका यमुनाचार्य जी का संबंध है, यमुनाचार्य जी को मिलेगा क्या? नाथमुनि जी का संबंध है, बीच में जो पुंडरीकाक्षाचार्य है, राम मिश्राचार्य, उनका संबंध है, ऐसा बोलते हुए जाते हैं। हाँ उनको कैसा, उनको कैसा? नम्माழ்वार के कारण, नम्माழ்वार को कैसा? भगवान यानी विश्वक्सेन जी की कृपा से उनको वो कैसा दे सकते हैं? लक्ष्मी जी की कृपा से। लक्ष्मी जी कैसा? भगवान की कृपा से। भगवान क्यों देंगे? हाँ लक्ष्मी जी बोली तो क्यों नहीं देंगे? ऐसा एक चेन के बारे में ऐसा बात करते हुए जाते हैं।
तो बोलते हैं, रामानुज जी बोलते हैं, मैं मेरा आचार्य का संबंध से मोक्ष मुझे मिलेगा ऐसा मानता हूं, वो अपने आचार्य के संबंध से मिलेगा ऐसा मानते हैं। ऐसा आप भी आपका आचार्य के संबंध से मिलेगा इसमें विश्वास रखो, बोलते हैं। इसी चीज को वरदराज स्तव में बताते हैं कौन? पुरेश जी। वो बोलते हैं रामानुजंघ्रि शरणोस्मि। ये रामानुज जी का जो चरणारविंद है वही मेरा शरण है, वही मेरा उपाय है। और बोलते हैं रामानुजंघ्रि शरणोस्मि कुल प्रदीपस्त्वासीत् स यामुन मुने है। वो कैसे हैं? वो यामुनाचार्य जी के ज्ञान वंश में आए हैं, तो यामुनाचार्य जी का संबंध उनमें है। वो यामुनाचार्य जी कैसे हैं? सच नाथ वंश, वो नाथ मुनि जी के ज्ञान वंश में भी होते हैं, औरस संतति में भी होते हैं। और वो नाथ मुनि जी नाथ वंश वंश परांकुश मुनि है, वो परांकुश जी के संबंधी हैं। और परांकुश जी सच देव्या, वो देव्या लक्ष्मी देवी के दास हैं। तो दासस्तवेति वरदास्मि तवे क्षणीय, इसलिए वो लक्ष्मी जी का संबंध मुझे अब तक ऐसा ऐसा मिला है ना, डायरेक्ट संबंध नहीं, इनडायरेक्ट ऐसा परंपरा रूप से मुझे संबंध मिला है। ऐसा होने के कारण मैं आपका भी दास हूं, आपका भी संबंधी हूं। आप मुझे इनकार नहीं कर सकते, ऐसा बताते हैं कुरेश जी। वो संबंध है ना, वो संबंध मुख्य है। तो बोलते हैं रामानुजांघ्रि शरणोस्मि, रामानुज जी का श्री चरणारविंदों को मैं उपाय मानने वाला हूं, ऐसा बोलते हैं। और कुरताழ்वान बोलते हैं नचेद रामानुजेत्येषा चतुरा चतुरक्षरी कामवस्थां प्रपद्यन्ते जन्तवो हन्तमादृशः। ये एक मुक्तक श्लोक है, बोला जाता है कि कुरताழ்वान के द्वारा विरचित है। नचेद रामानुजेत्येषा चतुरा चतुरक्षरी, ये रामानुज ये चतुरक्षरी है ना, अष्टाक्षरी। भगवान का वो अलग है। यहाँ ये भगवान का भी चतुरक्षर नाम है, नारायण। सर रामानुज जी का रामानुज, वो चतुरक्षरी है, ये भी चतुरक्षरी है। उस चतुरक्षरी से भी ये चतुरा है, चतुरक्षरी। चतुरा चतुरक्षरी बोलते हैं, चतुरा माने समर्था। क्योंकि देखिए ना, चतुरक्षरी है पर ये बोलते हैं चतुरा चतुरक्षरी। तो ये चतुरा चतुरक्षरी है, तो कुछ और चतुरक्षरी चतुरा नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो इसको चतुरा बताने से वो चतुरा नहीं है, ये बहुत समर्था है ये चतुरक्षरी। रामानुज इति चतुरक्षरी, न चेद रामानुजेत्येषा चतुरा चतुरक्षरी। ये चतुरक्षरी, ये चार अक्षरों से बना हुआ नाम नहीं हो तो काम अवस्थाम प्रपद्यन्ते, किस अवस्था को प्राप्त किए होंगे? जंतवो हंत मादृशः, मेरे तरह होने वाले जंतु, मेरे जैसे जंतु किस अवस्था में होंगे? किसी बहुत हीन अवस्था में होंगे। ये रामानुज जी का नाम हमें मिला, इसलिए हम ऐसी अवस्था में अब है, ये बोलते हैं कुरिताழ்वान जी। तो वो अपने आचार्य यानी रामानुजाचार्य जी को ही पूरी तरह उपाय आचार्य सभी माने, सर्वस्व माने। इसलिए ऐसे श्रीवत्स चिन्ह शरणम, उनका उपाय रामानुज जी है, ऐसा बोला जाता है। और यहाँ एक और पाठ भेद है, श्रीवत्स चिन्ह शरणम न श्रीवत्स चिन्ह चरणम च। चरण शब्द का अर्थ क्या है? पाद। तो श्रीवत्स चिन्ह को अपने चरण मानने वाले रामानुज जी, श्रीवत्स चिन्ह शरणम, ऐसा बहुव्रीहि समास करना पड़ेगा। श्रीवत्स चिन्ह शरणम माने श्रीवत्स चिन्ह जी का शरण नहीं, चरण नहीं है, श्रीवत्स चिन्ह जी को अपना चरण समान मानने वाले रामानुज जी, बहुव्रीहि समास। ऐसा भी यहाँ एक अर्थ बताया जाता है। उसका भी अर्थ क्या होता है? रामानुज जी का चरण स्थान में होते हैं कुरताழ்वान, ऐसा अर्थ होता है। तो देखिए रामानुज जी के आचार्य, उनके बारे में भी यहाँ बात की गई, और उनके शिष्य, उनके बारे में भी बात की गई है। तो यहाँ रामानुज जी का क्या गुण बोला जाता है? वो शिष्यत्व पूर्ति उनमें है और आचार्यत्व पूर्ति भी है। क्योंकि
कोई अच्छा आचार्य हो पर अच्छा शिष्य नहीं हो, वो उचित नहीं होता है ना। पर रामानुज ऐसे नहीं है। जहां उनको शेष बनना है, दास बनना है, वहां अच्छी तरह दास भी बनते हैं। जहां उनको आचार्य बनना है वहां आचार्य भी बनते हैं। इसलिए श्री रंगराज चरणाम्बुज राजहंसम, श्रीमत्परांकुश पदाम्बुज भृंगराजम, श्री भट्टनाथ वरकाल मुखाब्ज मित्रम, श्रीवत्स चिन्ह शरणम यतिराज मीडे। ऐसे यतिराज जी को ईडे, ईडे माने में उनकी स्तुति करता हूँ। ईड स्तुतौ ऐसा धातु है, इसलिए ईडे माने स्तुति करता हूँ। यहाँ क्या है ना, इतने वैभव, इतने वैभव है रामानुज जी का। इन सभी वैभवों को बताकर अंत में बोलते हैं यतिराजम ईडे। इतना वैभव होने पर बहुत सारे लोग अहंकार ग्रस्त हो जाते हैं ना। हमारा इतना वैभव है, इतने बड़े बड़े आचार्य हैं हमारे, इतने बड़े बड़े शिष्य हैं हमारे, ऐसी भावना से अहंकार आ सकता है। पर ये क्या है ना, इतना वैभव होने पर भी इनका थोड़ा भी अहंकार नहीं, यतिराज है। यानी अपने इंद्रियों को, अपने मन को अपने कंट्रोल में रखे हैं, इसलिए ये यतिराज है। इतना वैभव होने पर भी इनके मन में ये कुछ भी वैभव लगता नहीं है, ये अहंकार ग्रस्त कभी भी होते नहीं है, इतने वैराग्यशाली हैं, ऐसा बोल सकते हैं। और दूसरा ऐसा भी बोल सकते हैं कि इतना वैभव है ना, इन सभी वैभवों का कारण क्या है, इनका वैराग्य ही है। यतिराज है ना, यतिराज है, इसलिए ये सब है, ऐसा भी बोला जा सकता है। ऐसे इनको ईडे में इनकी स्तुति करता हूँ। तो देखिए, पहले श्लोक में वरवरमणि स्वामी जी महाराज क्या किए थे, प्रणमामि मूर्धना रामानुजम यतिपतिम, प्रणमामि मूर्धना में मेरे सर से उनका प्रणाम करता हूं, ऐसे बोले। तो वो क्या हुआ, कायिक सेवा, अपने शरीर से की गई सेवा वहां। इस दूसरे श्लोक में क्या करते हैं, ईडे, इनकी उनकी स्तुति करता हूं। स्तुति करने से, स्तुति करना ये तो वाचिक कैंकर्य है, तो कायिक कैंकर्य वहां बताया गया, यहाँ वाचिक कैंकर्य बताया जाता है। इसलिए आ, वाचिक भी हो गए, कायिक भी हो गए। वाचिक कायिक हुआ तो मन में ना होने पर ऐसा हो नहीं सकता ना, इसलिए मन में भी वो कैंकर्य कर दिए। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा वरवरुणि स्वामी जी महाराज रामानुज जी का सेवा, रामानुज जी की सेवा करते हैं। तो दो श्लोक अब तक हुए हैं। यहां तक क्या किए हैं, रामानुज जी का नमस्कार किए हैं या रामानुज जी का वैभव प्रतिपादन किए हैं। इसके बाद क्या करते हैं ना, प्रार्थना करना शुरू करते हैं। वरावरी स्वामी जी महाराज क्या करते हैं, इसके बाद प्रार्थना करते हैं। देखिए ना, रामानुज जी को ये उपाय मानते हैं, रामानुज जी को रक्षक मानते हैं। ये रक्षक है तो वो क्या करते हैं, वो दो काम करते हैं। रक्षण माने क्या, दो, अनिष्ट निवारण इष्ट प्रापण बोलते हैं। जो उपाय है या रक्षक है उसका काम क्या है, अनिष्ट को, अनिष्ट का निवारण करना और इष्ट का प्रापण करना, इष्ट को देना, अनिष्ट को निकालना। तो यहाँ रामानुज जी को ही उपाय मानते हैं, तो रामानुज जी से ये प्रार्थना करते हैं कि मेरे आ, अनिष्टों को आप, अनिष्टों का निवारण कर दीजिए, और जो मेरे इष्ट है उसका प्रापण भी कर दीजिए। यहाँ पहले तीन श्लोकों से, इसके बाद आने वाले तीन श्लोकों में क्या करते हैं, इष्ट प्रापण के लिए प्रार्थना करते हैं। मुझे ये चाहिए, ऐसा प्रार्थना करते हैं। तो पादानुचिंतन परः सततम भवेयम प्रत्यंतरेस्तु विमुखम करणत्रयंच, उसमें भी प्रार्थना करते हैं। उसके बाद निष्ठाम ममात्र वितराद्य यतीन्द्रनाथ, ऐसा मुझे ये चाहिए, इसके बारे में मेरा इष्ट ये है, उस इष्ट का प्रापण कीजिए, यानी मुझे जो चाहिए उसको दीजिएगा, उसकी प्रार्थना करते हैं तीन श्लोकों में। और उसके बाद कुछ श्लोकों में क्या करते हैं, मेरा अनिष्ट है, मेरे अनिष्ट बहुत है, मत पाप में वही निदान मनुष्यनान्यत तद्वारय, उस अनिष्ट का निवारण कीजिएगा, ऐसा उसकी प्रार्थना उसके बाद करते हैं। तो दो श्लोक हुए हैं, इन दोनों श्लोकों में रामानुज जी का नमस्कार स्तुति किए हैं। इसके बाद प्रार्थना करना शुरू करते हैं। उन प्रार्थना पर श्लोकों का अनुभव हम अगले कालक्षेप में लेते हैं। इस कालक्षेप में पहले से
थोड़ा देर से हम विलंब से प्रारंभ किए, और उसके बाद बीच में भी पावर कट यहाँ होता नहीं है, पर कुछ 10 मिनट के लिए पावर कट हो गया। यहाँ जिस घर से हम बात करते हैं ना, यहाँ ये मोबाइल में कुछ नेटवर्क ही मिलता नहीं है। ये वाईफाई हो तो अच्छा है यहाँ, वाईफाई ना होने पर मोबाइल में तो कुछ भी नेटवर्क नहीं मिलता है। इसलिए वहाँ बीच में भी थोड़ा गड़बड़ हो गया। क्या है ना, कभी उपन्यासों में, कालक्षेपों में वो फ्लो जब बीच में रुक जाता है ना, तो इतना अच्छा नहीं लगता है। तो आज क्या करते हैं, इस श्लोक से हम कालक्षेप को समाप्त करते हैं। अगले कालक्षेप में तीसरे श्लोक से जो जो आ, देखना है उनका अनुभव लेते हैं। श्रीमते रम्यजा मात्र मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात नित्य श्रीर नित्य मंगलम आழ்வார் जीयर திருவடிகளே शरणम। कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। वो वो दाशरथी स्वामी के पादुका है, पदछाया है हमारे गोविंद स्वामी। हाँ, उनका पादारविंद कुरताழ்वान है, ऐसा बोल रहे हैं। और इसमें क्या है ना जी, ये सभी वो सच में क्या है, सच में सभी लोग उनके पादारविंद ही है, इसलिए उसमें यही है। आप देखिए तो एक एक जगह पर हम बोला जाता है कि रामानुजी तिरुमला में रामानुज जी के पादुका को अनंताழ்वान बोलते हैं। वो दास को पता नहीं था। जब इस बार जब तिरुमला को गए थे, वहां बोले, तो वहां श्री चरणारविंदों का नाम क्या है, अनंताழ்वान है। कई जगहों पर मुदली आंडाल होता है। जब कुछ जगहों पर वहां की विशिष्टता के कारण कुरताழ்वान ऐसा भी व्यवहार होता है, इसलिए उसमें कुछ ऐसा इनको ही ऐसा बोलना चाहिए। ये क्या है ना, सभी लोग उनके परतंत्र थे, इस अर्थ में उनको पादुका बोलते हैं, पदच्छाया बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं। वही तात्पर्य को हमें समझना है, इसमें आग्रह करने का कुछ भी फायदा नहीं है, इसलिए वही विषय। चतुर्मुख